हेलो दोस्तों, कहानियों का दौर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी मुक्तिधन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लाला दाऊ दयाल कचहरी में काम करते थे और वहां से जो कुछ बचत होती तो उसे ब्याज पर उठा देते थे। वे निम्न श्रेणी के लोगों को ही उधार देते थे, उच्च वर्ग वालों से धन का लेन देन नहीं करते थे। उनका विचार था कि रुपया लेते समय तो इनके पास अतुल संपत्ति होती है, किंतु रुपया लौटाने के समय उस संपत्ति पर पत्नी या पुत्र या भाई का अधिकार हो जाता है। लाला दाऊद दयाल एक दिन कचहरी से घर आ रहे थे। रास्ते में एक मुसलमान खड़ा अपनी गाय बेच रहा था। उसकी गाय सुंदर एवं मोहिनी रूप वाली थी। एक बलिष्ठ बछड़ा गाय की गर्दन से लगा हुआ खड़ा था। कोई उसके हाथ में जबरदस्ती रुपए रखकर गाय लेना चाहता था तो कोई उससे गाय की पगियां ही छीनना चाहता था। इसलिए वह गाय की पगियां मजबूती से पकड़कर खड़ा था। मुसलमान बहुत क्षुब्ध और दुखी हो रहा था। वह करुणा भरे नेत्रों से गाय को देख रहा था। दाऊद दयाल का मन भी गाय पर आ गया। पूछा, क्यों जी, यह गऊ बेचते हो क्या? मुसलमान ने दाऊद दयाल की ओर देखकर कहा, हाँ हुजूर, बेचता हूँ। दाऊद दयाल, कहाँ से आए हो? क्या नाम है तुम्हारा? मुसलमान, मेरा नाम रहमान है और मैं पचौली में रहता हूँ। दाऊद दयाल, दूध कितना देती है? मुसलमान, हुजूर, एक बेला में 3 सेर दूध देती है। सीधी इतनी है कि बच्चे पैर के पास खेलते रहते हैं। दाऊद दयाल, यहाँ तुम्हें कौन जानता है? उन्हें शक हुआ कि कहीं गाय चोरी की तो नहीं। मुसलमान ने कहा, मुझ गरीब आदमी को यहाँ कोई नहीं जानता है। रहमान ने गाय का मूल्य 50 रुपये बताया। दयाल साहब को माल 30 रुपये का जचा। आखिर में सौदा 36 रुपये में तय हुआ। एक व्यक्ति 38 रुपये देने को तैयार हो गया तो दूसरा 40 रुपये देने को तैयार हो गया। रहमान ने उन सबको नकार दिया। आखिर निराश होकर वे लोग चले गए। रहमान लाला दाऊद दयाल के साथ कुछ दूर चलकर बोला, हुजूर, आप हिंदू हैं, इसे लेकर आप इसकी सेवा करेंगे। ये सब कसाई हैं। मैं इनके हाथ में 50 रुपये में भी ना बेचता। आप बड़े मौके पर आए, नहीं तो ये लोग जबरदस्ती मुझसे गऊ छीन ले जाते। मैं मजबूरी में यह गाय बेच रहा हूँ, नहीं तो घर की इस लक्ष्मी को मैं कभी ना बेचता। मैंने इसे बड़े प्रेम से पाला पोसा है, कसाईयों के हाथ कैसे बेच देता। हुजूर, आपसे अर्ज है, अपने चरवाहे से कह दीजिएगा कि इसे मारे नहीं। दाऊद दयाल के आश्चर्य की सीमा न रही। बड़े बड़े महात्मा पैसे के लालच में कसाईयों को गाय बेच देते हैं और यह गरीब इस मजबूरी में भी घाटा सहने को तैयार है, किंतु कसाई के हाथ देने को तैयार नहीं। उन्होंने घर आकर रहमान को रुपए दिए। रहमान ने रुपए गांठ में बांधे। एक बार फिर गाय को प्रेम भरी नजरों से देखा और दाऊद दयाल को सलाम करके चला गया। रहमान एक गरीब किसान था। जमींदार ने गरीब किसानों पर इजाफा लगान लगा दिया था। घर में 2 बैल और इस गाय के अलावा कोई संपत्ति न थी। इस गाय को वह प्राणों से अधिक प्रेम करता था, लेकिन विवशतावश उसे अपनी गाय बेचनी पड़ी। पचौली गांव में मुसलमानों के कई घर थे। कई साल के बाद हज का रास्ता खुला था। गांव के अनेक स्त्री पुरुष हज करने जाना चाहते थे। रहमान की बूढ़ी माता भी हज के लिए तैयार हुई। वह रहमान से बोली, बेटा, एक यही अरमान दिल में बाकी है। मैं इस अरमान को दिल में रखकर दुनिया से क्यों जाऊं? खुदा तुम्हें इस नेकी का फल अवश्य देगा। मातृभक्ति में ग्रामीणों का कोई मुकाबला नहीं है। रहमान के पास इतने रुपए नहीं थे, पर माता की आज्ञा भी नहीं टाल सकता था। सोचा, किसी से उधार ले लूं, ऊख पेर कर रकम चुका दूंगा। इस बार की इतनी अच्छी ऊख भी माँ के दया का ही फल है, मगर किससे लूं? कम से कम 200 रुपये तो चाहिए। इतने रुपए उस गरीब को गांव में कौन देता? सोचा, लाला दाऊद दयाल के पास चलो। सुना है वायदे पर रुपए अवश्य लेते हैं, किसी भी तरह छोड़ते नहीं। वायदे पर रुपए ना मिले तो असामियों को नहीं छोड़ते। बात पीछे करते हैं, नालिश पहले।
हाँ, यह गुण जरूर है कि असामियों की आंखों में धूल नहीं झोंकती, हिसाब किताब साफ रखते हैं। काफ़ी सोच विचार के बाद रहमान ने दाऊद दयाल के पास जाकर उनसे कर्ज मांगा। लाला दाऊद दयाल ने उसे पूछा, तुम्ही ने तो मेरे हाथ गाय बेची थी, मैं तुम्हें रुपए तो ज़रूर दे दूंगा, मगर मैं वादे पर रुपए लेता हूँ। अगर वादा पूरा ना हुआ तो तुम जानो, फिर मैं ज़रा भी रियायत ना करूँगा। रहमान ने मन में हिसाब लगाकर कहा, सरकार 2 साल की मियाद रख लें। दाऊद दयाल, अगर 2 साल में रुपए ना दिए तो ब्याज की दर 32 रुपये सैकड़ा हो जाएगी। तुम्हारे साथ इतना लिहाज करूँगा कि नालिश ना करूँगा। रहमान को 200 रुपये के 180 रुपये मिले। कुछ लिखाई कट गई, कुछ नजराना निकल गया। घर आकर स्त्री को समझा बुझाकर हिदायत देकर माता के साथ हज को चला गया। मियाद निकल जाने पर लाला दाऊद दयाल ने एक आदमी को रहमान के घर भेजकर उसे बुलाकर कठोर स्वर में पूछा, रुपए लाओ, क्या अभी 2 साल पूरे नहीं हुए? रहमान ने गिड़गिड़ाकर कहा, हुजूर बड़ी गर्दिश में हूँ, जब से अम्मा हज से आई है तभी से बीमार पड़ी है, उन्हीं की दवा दारू में लगा रहता हूँ। जब तक उनकी सांसें हैं तब तक उनकी कुछ सेवा कर लूँ। अब की फसल भी कुछ अच्छी नहीं हुई, सन भी खेत में पड़े पड़े सूख गया, फसल ढोने का समय भी नहीं मिला। अल्लाह जानता है कि मैं किस मुसीबत में हूँ, साल भर की और मोहलत दे दीजिए। दाऊद दयाल ने कहा, ब्याज 32 रुपये सैकड़ा हो जाएगा। रहमान बोला, जैसी सरकार की इच्छा। रहमान यह वादा करके घर आया तो देखा माँ को प्राण पीड़ा हो रही थी। उन्होंने एक बार वात्सल्य भरी दृष्टि से देखा और परलोक सिधार गई। पड़ोसियों की सहायता से माँ के कफन दफन का प्रबंध किया गया। धर्म के रस्मों रिवाज के अनुसार मृत आत्मा की शांति के लिए ज़कात और फातिहे की ज़रूरत थी। मातृ सेवा का यह अंतिम अवसर था। यह सब करने के लिए धन की आवश्यकता थी। लाला दाऊद दयाल से किस मुंह से और रुपए मांगे? पहले वाला कर्ज ही अभी नहीं चुकाया गया था। यदि वह मेरी जायदाद पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? वे मुझे किस आधार पर और कर्ज देंगे? यह दुविधा मन में लिए वह भारी कदमों से दाऊद दयाल के घर की ओर चल पड़ा। लाला दाऊद दयाल कचहरी से आए ही थे और अपने स्वभाव के अनुसार नौकरों पर बिगड़ रहे थे। रहमान से पूछा, तुम अब क्या करने आए हो? मुझे इस वक्त फुर्सत नहीं है। बेचारा रहमान डांट सुनते ही लौट पड़ा। दाऊद दयाल को उस पर दया आ गई और उसे बुलाकर पूछा, क्यों आए थे? क्या कुछ काम था? नहीं सरकार, यूं ही सलाम करने चला आया था। रहमान बोला। दाऊद दयाल बोले, मतलब कहो। रहमान फूट फूट कर रो पड़ा। दाऊद दयाल ने अंदाजे से पूछा, क्यों रहमान, तुम्हारी माँ तो नहीं सिधार गई? रहमान, हाँ हुजूर, आज तीसरा दिन है। कुछ अर्ज करने आया था, किंतु हिम्मत ही नहीं पड़ती। अभी पिछला ही नहीं चुकाया गया और अब किस मुंह से मांगूं? जिंदा रहा तो सूद समेत पाई पाई चुका दूंगा, मगर इस समय नहीं ना कीजिएगा। दाऊद दयाल, 300 तो हो गए, 200 फिर मांगते हो, 2 साल में 700 हो जाएंगे। रहमान, अल्लाह चाहेगा तो 2 बीघा ऊख में 500 आ सकते हैं। अल्लाह ने चाहा तो आपकी कोड़ी कोड़ी चुका दूंगा। दाऊद दयाल ने उसे 200 रुपये फिर दे दिए। उनके परिचित लोगों को इस रियायत पर बहुत आश्चर्य हुआ। रहमान ने अपने खेतों में जी तोड़ मेहनत की। सारा गांव उसकी ऊख को देखकर दांतों तले उंगली दबाता था। लोग रहमान को कहते, यह तुम्हारी माँ का आशीर्वाद है, इस बार 700 रुपये कहीं नहीं गए। वह सोचता, जो ही गुड़ के रुपए हाथ आएंगे सब ले जाकर लाला दाऊद दयाल के कदमों में रख दूंगा। मगर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक रात रहमान खेत की मेंढ पर बैठा रखवाली कर रहा था। गर्मी पाने के लिए ऊख के कुछ पत्ते जला दिए। अचानक हवा का तेज झोंका आया और जलते पत्ते खेत में जा गिरे। देखते ही देखते खड़ी फसल जलकर नष्ट हो गई। रहमान का दिल दहल गया। उसे फिक्र थी तो बस कर्ज की।
एक दिन वह अपने खेत के किनारे पर खड़ा आंसू बहा रहा था। लाला दाऊ दयाल का चपरासी कंधे पर लठ लिए चला आ रहा था। आकर उसने कहा, रुपए लेकर देना नहीं चाहते? चपरासी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ ले चला। दाऊ दयाल द्वार पर ही टहल रहे थे। रहमान जाकर उनके कदमों पर गिर पड़ा और बोला, अल्लाह जानता है कि मैं कहीं का नहीं रहा। दाऊ दयाल, क्या सब ऊख जल गई? रहमान, हुजूर सुन चुके हैं क्या? दाऊ दयाल, अब देते हो या नालिश कर दूं? रहमान, सरकार आप जो चाहे करें, मैं तो इतना जानता हूँ कि मेरे सिर पर आपके रुपए सवार हैं और मुझे कोड़ी कोड़ी चुकानी है। दाऊ दयाल, इस वक्त तुम्हारे मन में सबसे बड़ी आरज़ू क्या है? रहमान, यही कि आपके रुपए अदा हो जाए। दाऊ दयाल, समझ लो कि मेरे रुपए अदा हो गए। रहमान, यह कैसे समझ लूँ? यहाँ ना दूंगा तो वहाँ देने पड़ेंगे। इतना बोझ सिर पर लेकर ना मरूंगा। दाऊ दयाल, कैसा बोझ? मेरा तुम्हारे ऊपर कुछ आता ही नहीं। अगर आता भी है तो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तुम मेरे एक पैसे के भी देनदार नहीं हो। तुम्हारी गऊ अब तक मेरे पास है। उसने मुझे 800 रुपये का दूध दिया है। 2 बछड़े नफ़े में अलग से दिए हैं। तुमने 4 रुपये नुकसान उठाकर वह गऊ मेरे हाथ बेची। मैं तुमसे इतनी ज़्यादा हैसियत रखकर आगे 400-500 रुपये का कर्ज माफ़ कर देता हूँ तो कोई बड़ा काम नहीं करता। मैंने तुम्हें धर्म के काम के लिए ही रुपए दिए थे। हम दोनों अब बराबर हो गए। रहमान को लगा उसके सामने कोई फरिश्ता बैठा हुआ है। उसने कहा, आपकी इस नेकी का बदला खुदा ज़रूर देगा। मैं आज से आपका गुलाम हो गया। दाऊ दयाल, गुलाम छुटकारा पाने के लिए जो रुपए देता है उसे मुक्ति धन कहते हैं। तुम पहले ही यह धन अदा कर चुके हो। अब भूल कर भी यह शब्द ना निकालना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको प्रेमचंद जी की ये कहानी मुक्ति धन? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।